मैंने 2021 में जब मैंने मेटा में अपना आखिरी पूरा साल काम किया, $800,000 से अधिक कमाया। इस वीडियो में मैं अपनी सालाना कमाई का विश्लेषण कर रहा हूं और ये दिखा रहा हूं कि यह हर साल कैसे बदलती रही। मैंने 2017 में फेसबुक, जिसे अब मेटा के नाम से जाना जाता है, ज्वाइन किया था जब मेरी कुल कमाई 400K थी, और अगले 4 और आधे साल में मेरी सालाना कमाई दोगुनी से ज्यादा हो गई। ये देखो, ये मेरा दिसंबर 2021 का पे स्लिप है। इसमें दिखा रहा है कि मेरी उस साल की कुल कमाई $823,000 थी। ये मेरी बड़ी तकनीकी कंपनियों में स्टाफ इंजीनियर के तौर पर मिलने वाले वेतन का एक उदाहरण है, और मेरा लक्ष्य किसी बड़ी डॉलर रकम दिखाने का नहीं है। मैं वास्तव में चाहता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। मैंने फेसबुक में अच्छा काम किया, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर नहीं हूं। मैं सीनियर इंजीनियर E5 के रूप में आया था और मुझे एक बार E6 स्टाफ इंजीनियर के लिए पदोन्नति मिली। इस वीडियो में 3 हिस्से हैं। पहले, मैं अपनी पहली ऑफर और मेटा में कर्मचारियों का मूल्यांकन कैसे होता है ये शेयर करूंगा। दूसरे, मैं जो 8 प्रदर्शन समीक्षाएं मिली उनका परिणाम और वो कैसे मेरी वेतन में परिवर्तन लाई, ये सब शेयर करूंगा। और आखिरकार, मैं तुम्हारे लिए कुछ विश्लेषण और 3 मुख्य बातें बताऊंगा। जितना मुझे पता है, ये यूट्यूब पर एक फैन कंपनी की पहली और एकमात्र विस्तृत वेतन विश्लेषण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 में मैंने पिंटरेस्ट में अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया और मैंने ईमानदारी से कई खुले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियों के लिए आवेदन किया। मुझे 6 ऑफर मिल गए और इससे मुझे एक मजबूत ऑफर की बातचीत करने में काफी मदद मिली। तो मेरा पैकेज फेसबुक से ये था: $170,000 मूल वेतन, सालाना 15% लक्ष्य बोनस, $6,000 की इक्विटी RSUs जो 4 साल में वस्त्रीय होगी, और $45,000 साइनिंग बोनस। मैं यहाँ शब्दावली का विवरण नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप RSUs और बोनस जैसी चीजों को और अधिक विस्तार से समझना चाहते हैं तो मैं नीचे वर्णन में इसके बारे में एक उपयोगी वीडियो के लिए एक लिंक छोड़ दूंगा। मेरे द्वारा पाए गए ऑफर का मतलब था पहले साल में $93,000 की सकल आय, और अगर मैं यह अन्य वरिष्ठ अभियंताओं के साथ तुलना करूं तो यह उनसे काफी अधिक था, खासकर मेरे पैकेज के इक्विटी हिस्से में। लक्ष्य वार्षिक बोनस कर्मचारी के काम के अनुसार होता था। हर 6 महीने बाद फेसबुक के हर कर्मचारी को उनके काम की स्थिति के बारे में एक रेटिंग मिलती थी कि वो अपेक्षाओं के हिसाब से कैसा कर रहे हैं। अगर तुम सभी उम्मीदों पर खरे उतरते हो तो तुम्हें लक्ष्य बोनस मिलेगा। मेरे मामले में वो हर साल लगभग 25,000 होता था। अगर तुम उम्मीदों से ज्यादा काम करते हो तो वो बोनस काफी अधिक हो सकता है। ये 25% ज्यादा या दोगुना भी हो सकता है। यहाँ थोड़ा और विवरण है जिस पर हमें समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अगर तुम्हें पूरी जानकारी चाहिए तो पदोन्नति के मेटा गाइड को देखो .fyi। ठीक है, अब जब सब पृष्ठभूमि की बातें हो चुकी हैं, चलो बात करते हैं कि मेरा मुआवजा समय के साथ कैसे बदलता है। अगस्त 2017 में मैंने फेसबुक का एक नया और गुप्त विभाग, जिसे बिल्डिंग 8 कहा जाता है, उसमें शामिल हुआ। मुझे इस भूमिका के लिए बहुत उत्साहित था, पर मैं एक वरिष्ठ अभियांत्रिकी के रूप में आते समय मैं बहुत फरेबी महसूस कर रहा था। मेरे ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थीं और मुझे फेसबुक के काम करने के तरीके और संस्कृति के अनुसार आपत्ति करने में कुछ समय लगा। सच में, काम पर पहले कुछ महीने मेरे लिए बहुत कठिन थे। मैंने फेसबुक द्वारा बनाए गए पहले हार्डवेयर उत्पादों में से एक पर काम किया था, और इसलिए मेरे चारों ओर प्रोजेक्ट और लोगों के बदलाव के साथ बहुत अराजकता है। मेरे शामिल होने के 3 महीने के भीतर मेरे मैनेजर ने मुझसे वाकई में पूछा कि क्या मैं डिवाइस की मुख्य कॉल करने वाली सुविधा पर काम करने में सहज महसूस करूंगा, बजाय उस आवाज सहायक सामग्री पर जिस पर मैं काम कर रहा था। और यह पहले से मेरी तनाव को बढ़ा चुका था, क्योंकि मुझे अब एक नई टीम के साथ काम करना पड़ रहा था। लेकिन जब आपका मैनेजर आपसे कुछ करने को कहता है तो सिर्फ एक ही सही जवाब होता है, वो है हाँ। साफ साफ बोलूं तो इस वक्त मेरे पास एक मजबूत सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जरूरी सामग्री नहीं थी। मैं काफी समय काम के बाद लगा रहा था, कोड बेस सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक बार वापस होने के बाद मैंने अपने आसपास के लोगों का उपयोग शुरू किया और उनसे सीखना शुरू किया। यह पहला हिस्सा ऐसा था जब मैं सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा था, और मैं मुश्किल से MA सब अपेक्षाओं को पूरा करने वाले रेटिंग के साथ हिस्से के अंत तक पहुंचा। इसके कारण 2018 की शुरुआत में मेरी मुआवजा थोड़ा सा बढ़ गया। मेरी सैलरी लगभग 2% बढ़ गई। मुझे $8,000 का बोनस मिला और मुझे 223 फेसबुक के अतिरिक्त शेयर भी मिले, जो निकले चारों अगले सालों के लिए प्रत्येक में लगभग $11,000 की अतिरिक्त मूल्य। मेरा दूसरा अधिवेशन कंपनी में 2018 की शुरुआत था और मैं अंततः कुछ महत्वपूर्ण भेजने में सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे उम्मीद से अधिक रेटिंग मिली। इन गर्मी के प्रदर्शन चक्रों में सिर्फ बोनस भुगतान था। मेरी सैलरी में कोई बदलाव नहीं हुआ और न ही इक्विटी को ताजगी मिली, और इस तरह मुझे 14.5 हज़ार का बोनस मिला। जब मैंने पूरी तरह से कंपनी में अपनी जगह बनाई, तभी फेसबुक की गड़बड़ी हुई थी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ,
और इसीलिए कंपनी ने फैसला किया कि सबका बोनस 10% कम कर दे। ठीक है, अब हम दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं और मैं अपनी तकनीकी क्षमता और जो काम होना चाहिए उस पर अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं था, बल्कि मेरे पास जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में पर्याप्त जानकारी और सम्मिलित लोगों के विषय में जानकारी भी थी, जिससे मैं चीजें कर सकता था। मैं प्रोजेक्ट्स को अच्छे से संभाल सकता था, और यही बात वरिष्ठ या स्टाफ स्तर के इंजीनियर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल होती है। इसकी वजह से मुझे पहली बार मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे रेटिंग मिले। जिस उत्पाद पर मैंने काम किया था, पोर्टल, वह इस दौरान अंततः लॉन्च हो गया, और मैं उस उपकरण की मुख्य कार्यक्षमता को देने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसका परिणाम था कि मुझे 1,160 RSUs के एक काफी बड़े हिस्सेदारी नवीकरण मिला, जो अगले 4 सालों में $160,000 के शेयरों की कीमत को दर्शाता है। मेरे करियर में अब तक मैंने सबसे बड़ा बोनस $26,000 इस आधे के लिए प्राप्त किया। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो यह है कि इस दौरान फेसबुक के शेयर कैम्ब्रिज एनालिटिका की वजह से काफी नुकसान उठा रहे थे, और इसलिए मेरी कुल आमदनी पहले साल की तुलना में कम हो गई, खासकर क्योंकि साइनिंग बोनस सिर्फ पहले साल की आमदनी के लिए ही मान्य होता है। अगला आधा हिस्सा भी अच्छी तरह से बीत गया और मुझे $19,000 का बोनस भी मिला। साथ ही मेरे प्रदर्शन को उम्मीद से अधिक मान्यता मिली। पिछले स्टॉक ग्रांट के साथ इसने मेरे कुल मुआवजे को 2019 में लगभग $500,000 तक पहुंचा दिया, तो मैंने अपने पहले साल के कर्ज से उबर लिया। अब मैं प्रमोशन के बारे में सोचना शुरू कर रहा हूं। मेरे पास 3 संवत्सरों का शानदार प्रदर्शन रहा है और मैं बहुत बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा हूं। अगला आधा यानी H2 2019 मेरा सबसे उत्पादक समय था फेसबुक पर। मैंने एक आंतरिक उपकरण का पहला संस्करण बनाया जिसे पूरे संगठन में लोगों ने अपनाया, और इससे कई इंजीनियरों का बहुत सारा समय बचा। इससे मुझे दूसरी बार GE यानी अपेक्षाओं को बहुत अधिक पार करने वाली रेटिंग मिली। साथ ही मुझे अपनी करियर में पहली बार एक चीज मिली जिसे अतिरिक्त संपत्ति कहते हैं। अतिरिक्त संपत्ति पाने का मतलब था कि कंपनी के कुछ वरिष्ठ नेता ने आपके काम को महत्वपूर्ण समझा और आपको रोकने के लिए आपको फेसबुक के और शेयर दिए। इसके परिणाम स्वरूप मुझे अगले 4 साल में $400,000 की कीमत वाले 1,136 RSU, जो मेरी सबसे बड़ी RSU अनुदान थी, प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि मेरी मूल वेतन राशि पहली बार $2 लाख से ज्यादा हो गई। तो यही आधा हिस्सा वास्तव में वजह था कि 2021 में मैं वास्तव में $800K के क्षेत्र में पहुंचने में सक्षम हो सका। अगर तुम्हें वो आंतरिक टूल सुनना है जिसने मेरी प्रमोशन में मदद की और उसका गहराई से अध्ययन करना है, तो मैंने उसका मुफ्त में विश्लेषण टैरो पर कर दिया है। मैं उसका लिंक विवरण में छोड़ दूंगा। दुर्भाग्यवश मेरे सबसे अच्छे समय के बावजूद भी मुझे प्रमोशन नहीं मिला। मेरे मैनेजर ने कहा कि मैं इंजीनियर के रूप में E6 पर काम कर रहा था, लेकिन उन्हें उस स्तर पर और सम्मिश्रित प्रदर्शन देखना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि हालांकि 2020 कोरोना का साल था, और यह मतलब था कि फेसबुक ने उस दौरान वास्तव में सभी प्रदर्शन की समीक्षाएं और पदोन्नतियां रद्द कर दी थीं। ऐसा हो सकता है कि मेरे $10,000 से अधिक का मुआवजा चूक गया हो, लेकिन मैं बस इस बात का धन्यवादी था कि मुझे इस अस्थिर दुनिया में एक स्थायी नौकरी मिली। मुझे खास तौर पर याद है कि उस समय जब जक ने पूरी कंपनी को घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको अपना बोनस मिलेगा ही, साथ ही उन्होंने सभी को उनके सामान्य बोनस के ऊपर 25% अधिक बोनस देने की बात कही थी। और उसके ऊपर से जक ने सचमुच हाल ही में प्रत्येक कर्मचारी को महामारी की तनाव को निपटाने के लिए $2,000 दिए थे। जब 2020 के अंत में हालात थोड़े सामान्य होने लगे, तब मुझे आखिरकार स्टाफ इंजीनियर की पदोन्नति मिली। इसके परिणाम स्वरूप मेरी मूल वेतन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई, 14% बढ़कर सालाना $231,000 हो गई, और 4 साल के लिए 933 हिस्सों की कुल कीमत $250,000 की एक और बड़ी निवेश ताजगी। यहाँ आपको सही में इक्विटी की ताकत दिखने लगती है। इस वक्त तक मैंने कंपनी में 3 साल बिता दिए थे, इसलिए मेरी पहली ग्रांट के ऊपर मेरे पास और 3 इक्विटी ग्रांट भी थे जो पहली ग्रांट के ऊपर जमा हो रहे थे। इस समय मेरी संपूर्ण कमाई में सबसे बड़ा हिस्सा इक्विटी का ही था। मेरे फेसबुक में अंतिम साल में मैंने मैनेजर की भूमिका में बदलाव किया और मैंने टीम बदलकर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना शुरू किया। नई भूमिका और मैनेजर की उम्मीदों के साथ मिलकर मुझे पहले ही 6 महीने में फेसबुक में सर्वाधिक उम्मीदों को पूरा करने की रेटिंग मिली। जैसे ही 2021 समाप्त हुआ, मैंने अपने करियर के अगले कदम के बारे में सोचना शुरू कर दिया और मैंने फेसबुक छोड़कर 2022 के जनवरी में तारा शुरू की। तो यहाँ एक पूरा ग्राफ है कि मेरी कंपनी में रहते समय मेरा मुआवजा कैसे बदला, जिसमें पिछले साल 800K पार करने की भी शामिल है। टीसी में वृद्धि होने का कारण ज्यादा सैलरी बोनस और इक्विटी अपडेट सब्सिडी थी। हर साल $800,000 बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है
कि आप इस जानकारी का क्या उपयोग करते हैं, और अगले हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहली बात यह है कि आपको स्टाफ इंजीनियर जैसे ऊंचे पदों तक पहुंचने के लिए स्थिरता की आवश्यकता है। मैंने मेटा में 3 साल तक उसी टीम का हिस्सा बनाया था, और सामान्यतः पदोन्नति के लिए आपको कम से कम 2 साल तक वहीं रहने की योजना बनानी चाहिए। तुम्हें संगठनात्मक समस्याओं को गहराई से समझने की और संबंध बनाने की जरूरत है, ताकि तुम L5 या L6 स्तर का प्रभाव डाल सको, और वह सिर्फ समय के साथ ही आता है। और इसका दूसरा फायदा यह होगा कि तुम हर साल कठिन प्रोग्रामिंग समस्याओं को सुलझाकर खुद को परेशान करने से बच सकते हो, जो मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को करते देखा है। और सीधी बात है, यह समय की बर्बादी है। आप खुद को बेहतर समझोगे अगर डीएसए समस्याओं पर बिताए गए समय को कम करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वास्तविक काम पर अधिक समय बिताते हो। दूसरी बात यह है कि अपने करियर को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। मैंने मेटा में शुरुआत में काफी संघर्ष किया। मुझे कोड के आधार के आकार से बहुत हड़कंप महसूस हुआ। यह मेरी पहली बार थी जब मैंने हार्डवेयर से सामना किया, और मैंने 3 महीने के भीतर एक पुनर्गठन से निपटा। और 2 ऐसी चीजें थीं जिसने मेरी मदद की जो मेरे बुद्धि के स्तर से कोई सरोकार नहीं था। पहली, दृढ़ता रखना और हर महीने बेहतर होने के लिए समय देना। जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया, मेरे मैनेजर शायद ये कहते कि मैं एक साधारण इंजीनियर हूं, लेकिन अगले 1.5 साल में मैं हर फीडबैक के लिए खुला रहा, और मैंने घंटों की मेहनत की, जिससे मैं धीरे धीरे बेहतर होता गया। और दूसरी चीज जो मैंने की वह यह थी कि मैंने समझा कि सिस्टम कैसे काम करता है। मैंने समझ लिया कि प्रदर्शन समीक्षा में क्या शामिल होता है, और मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं कि मेरा प्रभाव मेरी टीम पर और मेरे काम के उत्पाद पर अखंडित हो। इनमें से किसी को भी करने के लिए मुझे कोई सुपर बुद्धिमान 200 IQ वाले व्यक्ति होने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए बस सीखने की इच्छा और थोड़ा सा जिज्ञासा होना चाहिए। और तीसरी और अंतिम सीख यह है कि समग्रण का कामकाज कैसे होता है। सिलिकॉन वैली में धन संचय का रहस्य यह है कि आपके पास किसी कंपनी का हिस्सा यानी इक्विटी हो। 2021 में मेरा मेटा में बहुत अच्छा वर्ष था, जिसमें मैंने 800,000 TCE कमाए, और उसमें से लगभग $600,000 फेसबुक के शेयरों से आए थे। सबसे बेहतर कंपनियों में, छोटे और बड़े दोनों प्रकार की टेक कंपनियों में, आपकी अधिकांश कमाई इक्विटी या शेयरों से आएगी। सबसे उच्च स्तर की स्थिति के बारे में सोचो। अगर आपने 2010 के शुरुआती सालों में एयरबीएनबी या ऊबर में शामिल हो गए थे, तो आज आप करोड़पति ना बने। यह लगभग असंभव है। इन कंपनियों की कीमत 100 गुना बढ़ गई है, और जो इंजीनियर इतनी जल्दी जुड़े थे, वे अब लाखों डॉलर की हिस्सेदारी पर बैठे हैं। बहुत से इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ वेतन पर ध्यान देते हैं, लेकिन आपको इक्विटी के पीछे के शब्दावली और अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। चीजें जैसे वेस्टिंग पीरियड, ट्रेडिंग विंडो, स्ट्राइक मूल्य, RSUs, विकल्प, ये सब चीजें सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं, ताकि सुनिश्चित हो सके कि आपको अपने करियर के विकास के साथ उचित मुआवजा मिल रहा है। अगर आप दूसरे इंजीनियर्स की विकास की कहानियां देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मेरा उद्देश्य टैरो की शुरुआत करके करियर के विकास को और अधिक पारदर्शी बनाना है, जैसा कि मैंने यहां किया। अगर तुम्हें और सीखना है और तुम उम्मीदवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से बातचीत करना चाहते हो, तो jointaro.com पर मुझसे जुड़ो। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले में मिलेंगे।